आइसलैंड। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां आग और बर्फ एक साथ रहते हैं, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर के नीचे ज्वालामुखी गरजते हैं। ये ग्लेशियर आइसलैंड के 10वें हिस्से को ढके हुए हैं। ये कुदरत के करिश्मे हैं। आइसलैंड के ये ग्लेशियर सिर्फ खूबसूरत नजारे ना ही हैं, ये जिंदा हैं और बदलते रहते हैं। ये जमीन की शक्ल बदल देते हैं, घाटियां बनाते हैं और अपने पीछे अनोखे निशान छोड़ जाते हैं। ये बर्फीले दानव हमें एक अनोखा रोमांच देते हैं, ग्लेशियर ट्रैकिंग। ग्लेशियर ट्रैकिंग आइसलैंड में बहुत मशहूर है। इसमें एएपी इन बर्फीले नजारों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। जरा सोचो, बर्फ की एक विशाल चादर पर चलना, अपने जूतों के नीचे बर्फ की कुरकुराहट सुनाना, बर्फ पर सूरज की किरणों को चमकते हुए देखना, यही ग्लेशियर ट्रैकिंग का जादू है। ग्लेशियर ट्रैकिंग, जिसे ग्लेशियर हाइकिंग भी कहते हैं, एक अनोखा अनुभव है। इसमें आपको ग्लेशियर के ऊपर चलना होता है। ये कम खास उपकरणों और गाइड की मदद से किया जाता है। ये एक ऐसा अनुभव होता है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ग्लेशियर ट्रैकिंग की खासियत ये है कि ये बिल्कुल अलग है। और कहां आप बर्फ की जमी हुई नादी पर चल सकते हैं। ये अनुभव आपको रोमांचित भी करता है और विनम्र भी बनाता है। इससे आपको कुदरत की ताकत का एक नया नजरिया मिलता है। बहुत से लोगों के लिए ग्लेशियर ट्रैकिंग अपनी सीमाओं को पारखने का एक तरीका है। इसके लिए शारीरिक मजबूती और रोमांच की भावना की जरूरत होती है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। एक ग्लेशियर के ऊपर खड़े होने का एहसास, चारों तरफ बर्फ और आसमान के सिवा कुछ नहीं, ये एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइसलैंड के ग्लेशियर पूरे साल खुले रहते हैं, लेकिन ग्लेशियर ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीनाएं होते हैं, यानी जून से अगस्त तक, जब मौसम सुहावना होता है और दिन लंबे होते हैं। गर्मियों में ग्लेशियर पर चलना ज्यादा सुरक्षित होता है। दरारों का खतरा, जो बर्फ में गहरी दरारें होती हैं, कम होता है। गर्म तापमान के कारण ट्रैकिंग का अनुभव और भी आरामदायक हो जाता है। सर्दियों में भी ट्रैकिंग की जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अनुभव और खास उपकरणों की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा ठंड और कम दिन के उजाले के कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सर्दियों में अनुभवी गाइड के साथ जाना सबसे अच्छा होता है। वेटनाजोकुल सिर्फ आइसलैंड का ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह विशाल बर्फ की चादर आइसलैंड के 8% से ज्यादा हिस्से को ढके हुए है। इसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। वेटनाजोकुल पर कई तरह के ट्रैकिंग रूट हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप नए हों या अनुभवी हाइकर। यहाँ गाइडेड टूर भी उपलब्ध हैं। ये टूर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और आपको ग्लेशियर के इतिहास और भूगोल के बारे में जानकारी देते हैं। वेटनाजोकुल के सबसे मशहूर आकर्षणों में से एक हैं इसकी बर्फ की गुफाएं। ये गुफाएं ग्लेशियर के नीचे बहते हुए पिघले हुए पानी से बनाती हैं। इनमें नीले और फिरोजी रंगों का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। लैंगजोकुल, बर्फ और बर्फ का एक खेल का मैदान। लैंगजोकुल आइसलैंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह अपनी सुगमता और विविध भूदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह ग्लेशियर ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। लैंगजोकुल आसान सैर और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई सहित कई प्रकार के ट्रैकिंग विकल्प प्रदान करता है।
आप बर्फ की सुरंगों का पता लगा सकते हैं, बर्फ संरचनाओं की यात्रा कर सकते हैं और मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। लेंगजोकुल के अनोखे आकर्षणों में से एक है बर्फ की सुरंग का अनुभव। यह मानव निर्मित सुरंग आपको ग्लेशियर के दिल में ले जाती है। आप सदियों से बने बर्फ की परतों को देख सकते हैं। ग्लेशियर ट्रैकिंग के लिए सुरक्षा और आराम के लिए खास गियर की जरूरत होती है। सही जूते बहुत जरूरी हैं। टखनाए के सपोर्ट वाले वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स जरूरी हैं। क्रैम्पोन, जो बूट्स से जुड़े स्पाइक्स होते हैं, बर्फ पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। गर्म पार्थदार कपड़े पहनाना जरूरी है। इसमें एक बेस लेयर, इंसुलेटिंग लेयर और एक वाटरप्रूफ आउटर शेल शामिल है। दस्ताने, टोपी और स्कार्फ ठंड से बचाते हैं। धूप का चश्मा और सनस्क्रीन तेज आइसलैंडिक धूप से बचाते हैं। पानी, नाश्ता और अतिरिक्त पार्टों जैसी जरूरी चीजों को ले जाने के लिए एक बैकपैक जरूरी है। ट्रैकिंग पोल असमान इलाके पर संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। पूरी गियर लिस्ट के लिए हमेशा अपने टूर ऑपरेटर से संपर्क करें। ग्लेशियर ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बिना किसी योग्य गाइड के कभी भी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करने का प्रयास न करें। ग्लेशियर लगातार गतिमान और बदलते रहते हैं। बर्फ से ढकी दरारें गंभीर खतरा पैदा करती हैं। अपने गाइड के निर्देशों को ध्यान से सुनाएं और हर समय उनका पालन करें। उन्हें जोखिमों का आकलन करने और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। निर्धारित रास्ते पर ही चलें। रास्ता भटकने से खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने आसपास के वातावरण और मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक रहें। ग्लेशियरों में अचानक मौसम बदलने का खतरा बना रहता है। किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। किसी को अपनी योजनाओं और वापसी के अपेक्षित समय के बारे में सूचित करें। बर्फ से कहानियां जीत और विस्मय। उन लोगों की कहानियां बहुत हैं जिन्होंने आइसलैंड के ग्लेशियरों पर कदम रखा है। कुछ चुनौतीपूर्ण ट्रैक के बारे में बताते हैं, सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और धीरज की परीक्षा लेते हैं। अनाड्य लोग बर्फ पर पाई जाने वाली घड़ी, खामोशी और शांति के बारे में बताते हैं। फोटोग्राफर बर्फ संरचनाओं की अलौकिक सुंदरता को कैद करते हैं। दुनिया के साथ अपना विस्मय साझा करते हैं। वैज्ञानिक ग्लेशियरों का अध्ययन करते हैं। जलवायु परिवर्तन के रहस्यों को उजागर करते हैं। बर्फ के साथ प्रत्येक मुलाकात एक अमिट छाप छोड़ती है। कुछ कहानियां प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती हैं। अचानक आने वाले तूफान या बर्फ के खिसकने की कहानियां सम्मान और सावधानी के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। ग्लेशियर सम्मान का आदेश देते हैं। हाँ, वे इन्हें थी, वे हमें प्रकृति की विशालता में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। आइसलैंड में ग्लेशियर ट्रैकिंग किसी और अनुभव से बिल्कुल अलग है। यह बर्फ और आश्चर्य की दुनिया की यात्रा है। यह प्रकृति से बड़े पैमाने पर जुड़ने का मौका है। चाहे आप रोमांच, लुभावने दृश्यों या हमारे ग्रह की गाढ़ी समझ की तलाश में हों, आइसलैंड के ग्लेशियर आपको बुलाते हैं। पर्यावरण के लिए उचित तैयारी और सम्मान के साथ आंकी आप एक अविस्मरणीय ग्लेशियल साहसिक कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अपने रोमांच की भावना को साथ रखें, अपने जूते के फीते बांधें और आइसलैंड के बर्फीले दिग्गजों से चकित होने के लिए तैयार हो जाएं। आग और बर्फ की भूमि छोड़ने के बाद भी यह अनुभव आपके